यूज करते हैं। जैसे मैं, मेरे लिए भी फैट ज़्यादा ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड के लिए भी। और पहले तो क्या था कि वो मलाई वाला दूध पीते थे, लेकिन उनको है ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है, हाई आ गया है, तो इसीलिए अभी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए दूध बना रही थी मैं, और ये डाल रही हूँ मैं हॉर्लिक्स। और कभी मैं ना हमेशा चेंज कर कर के लाती रहती हूँ, कभी बॉर्नवीटा लाती हूँ, कभी हॉर्लिक्स लाती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ क्या दिखा रही हूँ आपको कि ये डब्बी में है ना, पहले मैं जैसे पलट के रखती थी मैं डब्बी में, तो जब थोड़ा सा नहीं रह जाता था बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स, थोड़ा सा जब रह जाता है तो है ना वो जैसे मॉइस्चर की वजह बिल्कुल इकट्ठा जैसा हो जाता था, बहुत ख़राब होता था यार मेरा। तो अभी क्या करते हैं, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो अभी है ना मैं जैसे पैकेट को पूरा खोल के ऐसे फंसा के इसमें ऐसे रखती हूँ। अभी मेरा बॉर्नवीटा या कोई भी हॉर्लिक्स वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए वो चीज़ मैं दिखा रही थी। और हाँ, मैं क्या बता रही थी कि हाँ, मैं हमेशा बच्चों को है ना जैसे बदल बदल की चीज़ें देनी चाहिए, कभी हॉर्लिक्स दे दो, कभी बॉर्नवीटा दे दो, कभी अमूल प्रो दे दो, लेकिन एक जैसी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो चाय चढ़ा दी थी मैंने, और यहाँ पे मैं करने लग गई थी अपना कॉम्ब। वैसे मैं सुबह से 2 बार तो कर चुकी हूँ, लेकिन अभी है ना थोड़ी देर लेट गई तो बाल एकदम, अभी है ना मैं यहाँ चौकड़ी में ही कॉम्ब करती हूँ। अभी बारिशों में यार मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। नहीं तो मेरे हेयर फॉल होता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा, और खुजली भी बहुत ज़्यादा है। आप पे अगर कोई सॉल्यूशन हो ना घर से, घरेलू इलाज, तो आप मुझे बताइए। वैसे मैं कर रही हूँ जो मुझे आते हैं वो, लेकिन अगर आपको जिस घरेलू इलाज से फ़ायदा पड़ा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं भी वही करूँगी यार। बहुत ज़्यादा बाल जब जाते हैं ना तो बहुत, और इसीलिए पता है मैं जूड़ा बना के रहती हूँ हमेशा, क्योंकि बाल ज़्यादा उलझे नहीं और ज़्यादा मुझे कॉम्ब नहीं करना पड़े। और अभी गर्मी भी इतनी हो रही है कि पसीने वाली गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। बारिश खूब तेज़ है, जब बारिश होती है तब तो नहीं गर्मी लगती, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है हवा भी नहीं चलती है और पसीने वाली गर्मी हो रही है। यहाँ पे सुबह से पौधों में पानी नहीं लगा था, वो मैंने लगा दिया है। मैंने थोड़ा पानी डाल देती हूँ, हालांकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ थोड़ा सा पौधों का। और ये देखो यहाँ पर चाय लेके आई थी, देखा कि बच्चे है ना, यहाँ पे शिवांश घूम रहा था तो वो ये सोफ़ा कवर है ना हटा के चला गया था, तो वही मैं करने लग गई थी। ठीक यही होता है मतलब हमारा। तो बस चाय पी रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हल्का सा टचअप कर लिया है, और देखो इसको हो गया है कि इसको नीचे जाना है खेलने के लिए। और मेरी कुछ ये गाय की रोटी भी रह गई थी। मैं ना जब देवांश को लेने जाती हूँ या छोड़ने जाती हूँ, बिल्कुल माइंड से निकल जाता है कि लेके हुए जाओ, तो बस ये भी मुझे देने जानी है। नीचे गाय रहती हैं, और हल्का सा इसको भी हाय बोलो शिबू, हाय एवरीवन ऐसे बोलो। बहुत धीमे बोलता है। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ी देर मैं वॉक कर लूँगी, थोड़ी देर ही करूँगी यार, टाइम हो गया काफ़ी, मतलब थोड़ी शाम जैसी हो गई है और टाइम तो पता नहीं है मुझे। और इसको खिला लूँगी, ये खेल लेगा आधा घंटे के करीब, बस लेके आती हूँ फिर लगूंगी अपने कामों में। बहुत कुछ सोच रखा है कि ये बनाना है, ये सब करना है मुझे, मेरे पेंडिंग बहुत पड़ते हैं काम यार, मैं इतनी आलसी क्यों हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। थोड़ी देर शिवांश को नीचे खिला के फिर आ गई थी मैं घर पे, और दिया बत्ती का टाइम हो गया था, संध्या आरती का, तो बस वही करने लग गई थी मैं। यहाँ इसको प्रसाद चाहिए होता है पूरे दिन रात। और तो हाँ, मेरे पास एक कमेंट और आया था कि आप प्याज लहसुन जब खाते हो तो आप किस चीज़ का भोग लगाते हो। तो डियर, मैं ना रोज़ वैसे मैं मेरे पास साकरिया है, मैं उसका भोग लगाती हूँ। और जब प्याज लहसुन होता है ना तो जैसे घी बूरे में से रोटी या दही बूरे से रोटी, इस टाइप से मैं देती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो बारिश इतनी हो रही है कि बाहर सूख रहे थे कपड़े सुबह से, लेकिन अभी मतलब बाहर मेरी दूसरी वाली बालकनी में, लेकिन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही गीले हैं। इसीलिए मैंने यहाँ रूम में डाल दिए कि फ़ैन चला दूँगी तो सूख जाते हैं, और रूम में है ना जल्दी कपड़े सूखते हैं जितने बाहर नहीं सूखते। तो बस यहाँ वो कपड़े डाल दिए थे और फिर ये करने लग गई थी, मैं आटा लगाया था और यहाँ पे करने लग गई हूँ। कुछ मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए थे ना, मैं बता रही थी आपको, वही कर रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और ये मैंने डाला है नमक, और ये वाला नमक है ना मैंने पीस के रख लिया है थोड़ा सा। और यहाँ रखा क्यों मैंने पीस के, ये मैं बताऊँगी। ये मैंने मखाने फ्राई करने के लिए रखा है। अगर हम है ना जो नॉर्मल नमक डालते हैं तो वो मखानों पर चिपकता नहीं है,
मतलब वो थोड़ा सा मोटा होता है ना, इसीलिए ये मैंने स्पेशली थोड़ा सा नमक पीस लिया था, एकदम पाउडर बना लिया है। और ये जब मैं मखाने फ्राई करती हूँ तो यही वाला नमक डालती हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये मखानों पे लग जाता है और सारे मखाने अच्छी तरह हो जाते हैं। और अभी बारिश का सीज़न चल गया, हर चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, तो ये मेरे पास मखाने रखे हुए थे, मैंने सोचा ये ख़राब ना हो जाए, उससे पहले फ्राई करके इनको रख देती हूँ। और ये है कि कभी जैसे हल्की फुल्की भूख जो लगती है ना, तो उसमें हम खा लिया करेंगे यार। अभी वैसे भी फैट बहुत बढ़ता जा रहा है और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अपने आप भी तो जैसे होता है ना, छोटी छोटी भूख लग रही है तो मखाने वगैरह खा लो, ये बहुत अच्छा है। और इससे है ना फैट भी नहीं बढ़ता है और अपन का मतलब पेट भी भर जाता है। और यहाँ पे देखो, कल मैं सब्जी लेके आई थी, मैंने है ना ये मिर्च है ना धो के रख दी थी, तो ये मैंने ऐसे ही टोकरी में भर के है ना फ्रिज में डाल दी थी। और जब से मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इनके है ना मुझे जैसे साफ़ करके रखना है और जो इनके डंठल हैं उन्हें तोड़ के रखना है, मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। ये मेरे पास एक ब्लू कलर का डब्बा है जिसमें 6 छेद हो रखे हैं और इसमें मेरी मिर्च बहुत अच्छी तरह रहती हैं। और यहाँ मैं इनको मतलब जो डंठल है उनके तोड़ रही थी और ये मुझे लगा कुछ कुछ गीली जैसी हैं। अभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया कि फ्रिज में भी आप काफ़ी मॉइस्चर हो रहा है, तो इनको फिर मैं एकदम सुखा के कपड़े से पोंछ के रख रही थी, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हैं ना, अभी बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। आप फ्रिज में भी कोई भी सब्ज़ी अगर गीली रख दोगे ना तो वो बहुत जल्दी सड़ जाएगी, तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बारिश के मौसम में। तो बस यहाँ मैंने वो मिर्च रख दी थी जो एक्स्ट्रा है पहले से, वो ऊपर रख दी हैं क्योंकि वो पहली यूज़ तो भी हो जाएंगी। तो बस यहाँ मैंने वो काम कर दिया था और फिर करने लग गई थी मैं खाने की तैयारी। और खाने में आज मैंने स्पेशली कुछ नहीं बनाया, ये मैंने कल सैंडविच बनाए थे, उसकी पिट्ठी पड़ी हुई थी मेरे पास, फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो इसके लिए मैं बनाऊंगी दिमाग के लिए आलू के पराठे। मेरे लिए दाल रखी हुई है, दिन में मैंने दाल बनाई थी, तो पति देव जी है नहीं और वो ड्यूटी गए हुए हैं और बस दाल है, तो मैं रोटी उससे खा लूँगी। और भी शाम को मैं थोड़ा सा लाइट ही खाती हूँ क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा सा मतलब लाइट खाती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी खाना। बच्चों के लिए पराठे हो जाएंगे, तो एचएस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस यही खाना था आज हमारा, बहुत सिंपल सा ही समझ लो, सिंपल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो बस यहाँ बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे और फिर करने लग गई थी। हाँ, ये मेरे मखाने फ्राई हो गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, बातों बातों में भूल भी गई यार मैं बताना। जब बहुत अच्छी तरह ये भुन जाए, मतलब जब फ्राई हो जाए एकदम क्रिस्पी जैसे हो जाए, तो बस मैंने यहाँ पे मतलब उसी कढ़ाई में छोड़ दिए थे और ज़्यादा क्रिस्पी होने के लिए। जब वो ठंडे हो गए थे ना, फिर मैंने डब्बे में भर के रख दिए हैं। तो ये है कि अब हमें भूख लगा करेगी तो कभी हम खा लिया करेंगे। फिर यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपने किचन की सफाई। सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मैं थक जाऊँ कुछ भी हो जाए मुझे, मतलब मैं क्या होते हैं बीमार भी पड़ जाती हूँ, तब मैं अपनी किचन की सफाई नहीं छोड़ती, ना मैं अपने घर की सफाई छोड़ती। वो तो पता नहीं कि मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे तो करनी है। और यहाँ ये कढ़ाई मैं इसलिए नहीं धो रही कि कुछ और काम भी करूँगी। पहले मैंने सूखे कपड़े से पूरी किचन साफ़ कर ली थी, अब यहाँ पे ये गीले कपड़े से पूरी किचन क्लीन कर लूँगी। हाँ जी, किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और घर भी क्लीन होना चाहिए, लेकिन मुझे है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम होता है किचन में जाता है और वो एकदम व्यवस्थित और साफ़ सुथरी एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब क्या करूँगी, अब ये मैं भूनूंगी दलिया। ये मम्मी ने मुझे दलिया दिया था, घर से आई थी ना, तो उन्होंने मुझे 3 पैकेट दलिया दिया था ऐसे बंद। और उसमें से क्या हुआ कि मेरा 1 पैकेट में है ना उसमें सिहोरी हो गई, काली काली जो होती हैं, एकदम ख़राब हो गया वो, फिर मुझे फेंकना पड़ा। और इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि इसको भी भून के रख देती हूँ, बारिश का सीज़न है, कुछ भी पता नहीं है यार आजकल, मतलब पैकेट बंद चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी चेक भी कर रही थी मैं कि कुछ ख़राब तो नहीं है। ख़राब तो नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया था। और यहाँ मैंने भून लिया था पूरा दलिया, काफ़ी टाइम लगा था इसमें, मुझे 1 घंटे के करीब लग गया था, क्योंकि भूनना होता है और 1.5 किलो दलिया था ये, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है यार कि जितनी ज़्यादा चीज़ होती है। और यहाँ मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दिया है मैंने कहा जितनी देर कढ़ाई गर्म रहेगी उतना वो फिर और भी भुन जाएगा। तो बस यहाँ पे देखो वो दलिया भून के रख दिया था और फिर यहाँ करने लग गई थी मैं बर्तन क्लीन अपने एकदम। मतलब मैं काम बिल्कुल छोड़ के कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के जब वो काम दिखता है ना तो दिमाग ख़राब जैसा हो जाता है, वो एक पॉजिटिव और एक अच्छी फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। इसीलिए मैं अपना पूरा किचन एकदम क्लीन करके बढ़िया तरीके से रख के तब सोने जाती हूँ, जिससे कि हम सुबह उठ के आए ना अपना चमचमाता हुआ अपना किचन देखें तो काम करने में बहुत मन भी लगता है और एक अच्छा सा लगता है।
पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें अपने बर्तन हमेशा साफ़ करके ही रखने चाहिए। और हमारे घर में कीड़े कॉकरोच ये सब भी नहीं होता। मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं मिलेगा आपको। मिलेंगे कैसे, बहुत जो एक बहुत छोटा सा कॉकरोच कभी इधर उधर होता है, घूमता है ना, वो मिलेगा। वैसे मेरे घर में कभी भी एक कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। तो बस यहाँ देखो किचन एकदम क्लीन कर लिया था। देवांश को सोने भेज दिया क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। और ये आज दिन में सो लिया था शिबू, तो ये सोया नहीं है। और इसको करा रही हूँ मैं होमवर्क, क्योंकि कल इसको स्कूल भेजना है मुझे। और इसको होमवर्क करा के, होमवर्क तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा मिलता है, तो बस वो भी कराना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मतलब ये होमवर्क वगैरह करा के इसको बेडरूम ले जाके सोलाऊँगी। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। तो बस व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिना नहीं जाना। मिलते हो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, गुड नाइट एंड राधे राधे।